वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन मैन। एक्सक्रीशन होते क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाऊँ तो वो चीज़ें जो हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं, जहरीली हैं और जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उनको खारिज करने को, एक्सक्रीट करने को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। इसकी सिंपल अगर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूं तो वो एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग एक लेस का पैकेट ख़रीदते हैं या किसी भी चीज़ का पैकेट ख़रीदते हैं, खाने की चीज़ों का, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर जो चिप्स वगैरह होती है वो तो हम लोग खा लेते हैं, मगर जो रैपर होता है वो अनवांटेड होता है, यानी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे हम साथ ले लेके तो घूमते नहीं हैं, वो हमारे को उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के को जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल हों, उनको एक्सक्रीट करना। जैसे हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है साल्ट और वाटर को, ठीक है। अब एक्सक्रीट करती है, ये तो बात समझ में आ रही है, पर एक्सक्रीट किन चीज़ों से करती है हमें ये समझना है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं एक्सक्रीशन के। ह्यूमन में, हम इंसानों में या मैंस में क्या एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम ह्यूमन में एक्सक्रीशन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो हमारी बॉडी में बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम लोग किडनी, लीवर और स्किन के ज़रिए नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं किडनीज़ की। किडनीज़ मेंटेन करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एलिमिनेट करती हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को और एग्जिस्ट करती हैं साल्ट और वाटर को। किडनी मेंटेन करती है ऑस्मो रेगुलेशन को। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने क्या बताया, वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। और एलिमिनेट करती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको एक्सक्रीट कर देती हैं, और जो वाटर और सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको भी एक्सक्रीट कर देती हैं। किडनी सिर्फ एक्सक्रीटोरी ऑर्गन नहीं है, बल्कि किडनी जो है वो बॉडी में पानी का और साल्ट का बैलेंस को, वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को भी मेंटेन करती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। तो ये किडनी क्या कहलाती है? डुअल ऑर्गन कहलाती है। डुअल ऑर्गन कैसे कहलाती है? लीवर जो है वो एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसके अलावा क्या करता है कि जो बाइल के जो पिगमेंट होते हैं उनको भी एक्सक्रीट करती है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम स्किन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्किन को। स्किन छोटा सा टॉपिक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। तो स्किन के थ्रू क्या होता है कि जब स्वेटिंग होती है, यानी पसीना वगैरह आता है हमारी बॉडी पे, तो वो जिसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेस्पायरेशन। इस पेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो बॉडी से निकल जाता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वो भी क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस भी बॉडी से निकल जाते हैं। स्किन का बस इतना ही रोल होता है हमारी पूरी एक्सक्रीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं लीवर पर। लीवर के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं बॉडी के अंदर, लेकिन हम डिस्कस करेंगे वो फंक्शन जो होम्योस्टैटिक हैं। इसका मतलब, होम्योस्टैटिक का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज ना आने देना। इस चेंज ना आने के लिए लीवर जो काम करता है,
उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लीवर जैसा कि मैंने आपको आप सब जानते हैं कि एक लार्ज स्ट्रक्चर है और एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। लीवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है जिसका नाम होता है बाइल। लीवर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल को स्टोर करना। ये बाइल को खुद नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, लीवर उसको बना कर देता है। गॉल ब्लैडर को बाइल कौन बना कर देता है? लीवर बना कर देता है। बाइल अब बाइल क्या करता है, उसको आगे लेके जाता है डुडेनम के अंदर और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। सबसे पहले हमारे को फर्स्ट देखा है। अब हम थोड़ा थोड़ा बुक में डिस्कस करते जाएंगे लाइन बाय लाइन। लीवर इज़ अ लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन। लीवर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एब्डोमेन जो है उसके नीचे होता है। अगर डायग्राम में हम लोग देखें, ये मेटाबॉलिक सेंटर होता है। रिचली क्या करता है? सप्लाई करता है ब्लड और सैक लाइक गॉल ब्लैडर के साथ अटैच हुआ होता है। सैक लाइक गॉल ब्लैडर जो है वो हेल्प करता है इन रेस्पिरेशन में, हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। अच्छा, इसके बाद क्या करता है? ये स्टोर करता है बाइल को और सिक्रेट करता है लीवर के अंदर। बाइल जो है वो प्योर इनटू डुडेनम बाय कॉमन बाइल डक्ट। बाइल को वो उसके आगे ले जाता है ड्यूडेनम के अंदर, जो कि क्या करता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग लीवर के तो देखें, इसमें बता रखा है हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन है, लेकिन हम लोग किन को डिस्कस करेंगे? जो होम्योस्टेटिक है, यानी जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नंबर फर्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। अब लीवर के तो बहुत सारे फंक्शन है ना, मैंने आपको बताया, मगर हम लोग जो उसके होम्योस्टेटिक में मदद हेल्प करते हैं, होम्योस्टेटिक फंक्शंस होते हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। आप जब भी खाना करते हैं, इसकी मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा। आप जब भी खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो खाना इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। इसके बाद वो छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में, जिन्हें कह लें, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। अगर हम कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट खा लें तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर हमने खा लिया प्लांट, तो अगर हम लोग प्लांट खाएंगे तो क्या कि प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च होगा, अगर प्लांट्स के अंदर स्टार्च होगा, और अगर हम लोग एनिमल खा लें तो उसके अंदर, यानी मीट वगैरह खा लें, तो इसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। इन दोनों को तोड़ा जाए, अगर स्टार्च को और ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए, तो फाइनली जो ग्लूकोज के अंदर, अब जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ जाता है तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन दोनों से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। फिर वो इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है कि वो इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जा सकता। अब क्या होता है, इस सारे ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है। जब कैसे स्टोर किया जाता है? इसको ग्लूकोज को जमा करके एक बड़ी सी चेन बनाई जाती है, मतलब ग्लूकोज की चेन होती है ना, वो बना ली जाती है। उसके बाद क्या होता है, इस चेन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। और ये क्या करती है? ये काम करवा, ये पूरे मतलब प्रोसीजर करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। अब क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को बॉडी अभी क्या करती है, ग्लाइकोजन को बॉडी के दो मेन एरियाज में क्या करती है? स्टोर कर लेती है। अब एक लीवर है, एक मसल है, ठीक है। इन दो जगह पर क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर किया जाएगा। अगर
अब हम खाना नहीं खा रहे, मतलब कि किसी दिन हम लोग भूखे रहते हैं, तो क्या होगा, बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए। तब क्या होगा कि जो ग्लूकोज होगा वो कैसे हासिल किया जाएगा, वो इस जो हमने ग्लूकोज की चेन बनाई थी जिसे हमने ग्लाइकोजन का नाम दिया था, अब वो ग्लाइकोजन क्या होगा, वो तोड़ तोड़ कर वापस से क्या बनाया जाएगा, वो ग्लूकोज बनाया जाएगा। अब जब ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है ग्लूकोज के अंदर, तो अब ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकोंग। अब लीवर जो है वो मेंटेन करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। अब क्या होता है कि जो ग्लूकोज को जमा करके ग्लाइकोजन बनाया जाता है, और जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो फिर ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस से ग्लूकोज बनाया जाता है बॉडी में वापस से। अब ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ कर क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज को शामिल किया जा रहा है, ताकि वो जो कमी हुई थी हमारे बॉडी के अंदर खाना ना खाने की वजह से वो पूरी हो सके। इसके अलावा क्या होगा, बॉडी में लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट की बात की, अब बात करते हैं लिपिड्स पे। इसके अलावा जो बॉडी में लिपिड्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपने खाना खाया तो वो डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड में आएगा। तो जब वो ब्लड में बहुत ज़्यादा आ जाएगा लिपिड, तो क्या होगा कि अब उस जो बहुत ज़्यादा लिपिड हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो लीवर क्या करेगा, लीवर इस एक्स्ट्रा लिपिड को स्टोर कर लेगा एज फैट के तौर पर उसको स्टोर करता जाएगा। जैसे जैसे अब हमें उसकी ज़रूरत होगी फैट्स की, तो वो हमें थोड़ा थोड़ा देता जाएगा, और पूरी लीवर क्या करेगा, बॉडी को सप्लाई कर देगा जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर ज़रूरत होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा को क्या कहते हैं, लिपिड कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है, प्लाज्मा को क्या कह सकते हैं, लिपिड कंपोनेंट्स। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन, ग्लोबुलिन वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे